हेलो फ्रेंड्स, हम लोग द्वारका रेलवे स्टेशन आए और यहाँ पे हम लोग द्वारकाधीश टेम्पल, जो कृष्ण भगवान का टेम्पल है, उसको देखेंगे और जो बाकी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके दर्शन करेंगे। तो द्वारका जो है ये 4 धामों में से एक धाम है और ये जो है ये स्टीम इंजन जो है, पुराना स्टीम इंजन स्टेशन के बाहर रखा हुआ है, जो कि 3360YG मॉडल है और 1960-61 में इसको टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी ने इसको बनाया था और ये कोल फायर्ड इंजन है, कोल से चलता था और उस समय इसकी कीमत करीबन 51.59 लाख रुपीस थी और ये 1999 तक यूज़ में था और ये करीबन 100 टन का इंजन का वेट था और 823 टन इसकी पुलिंग कैपेसिटी थी। और स्टेशन से आने के बाद अब हम लोग सिटी में एंटर कर गए और यहाँ पे एकोमोडेशन के जो ऑप्शंस हैं कई सारे, धर्मशाला और होटल और गेस्ट हाउस वगैरह। तो ये जो है सनातन धर्मशाला है जो कि स्टेशन के पास में ही है। और इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो इस्कॉन गेट है, ये इस्कॉन गेट सिटी के पहले इस्कॉन टेम्पल के पास में ये इस्कॉन गेट है और इसमें वॉल्स के ऊपर कृष्ण भगवान की कई ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और उसके बाद आगे चढ़ने पर जो है सिटी में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और धर्मशाला, ये सब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अभी आगे मिलेगा यात्रिक निवास, उसके बाद माहेश्वरी सदन और इस तरह के कई सारे एकोमोडेशन के लिए ऑप्शंस हैं। और ये द्वारिका जो है नगरी, ये जो 7 पुरी हैं उनमें से एक पुरी है। तो जैसे अयोध्या पुरी है, मथुरा पुरी, हरिद्वार में तो मायापुरी कहते हैं, बनारस में काशीपुरी, कांचीपुरम में कांचीपुरी, उज्जैन को अवंतिकापुरी और ये द्वारका में द्वारकापुरी। तो ये ऐतिहासिक नगरी हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। और ये हम लोग टेंपल कंपाउंड में आ गए हैं और यहाँ पे ये टेंपल के पास में ये सुदामा सेतु है, जहाँ की डे टाइम में इसका टिकट 10 रुपीज़ है। एक आइलैंड को कनेक्ट करता है मेन द्वारका सिटी से, एक आइलैंड को पंचानद आइलैंड जो है उसको कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे 5 नदियों का पानी का 5 कुएँ हैं, जिनमें कि अलग अलग नदी के नाम से उसमें डिफरेंट वाटर का टेस्ट है। और ये 5 ऋषि या 5 रिवर्स या 5 पांडवों के नाम से कुएँ जाने जाते हैं। तो जो रिवर्स के नाम पे हैं, गोमती नदी, जम्बूवती नदी, कुशावती नदी, चंद्रभद्रा नदी और लक्ष्मणा नदी। और जो ऋषि हैं उनके जो है 5 ऋषि, मारीच ऋषि, अंगीरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कृतु ऋषि। तो इनके नाम से ये 5 कुएँ हैं। और ये जो है ये गोमती नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया है, ये पेडेस्ट्रियल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बनाया था। 7.4 करोड़ इसकी लागत आई थी और 2016 में बनके तैयार हुआ था और 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ये मेन सिटी को पंचनाथ आइलैंड से कनेक्ट करता है। और ऐसी मान्यता है कि
निष्पाप कुंड में नहाने के बाद पंचनाथ इस आइलैंड में जो 5 कुएं हैं उनके पानी से कुल्ला करके उसके बाद जो है रणछोड़ जी का मंदिर के भगवान के दर्शन लोग जाते हैं। और ये गोमती नदी है, आप इसमें देख सकते हैं लोग जो है गोमती नदी में भी स्नान कर रहे हैं। और गोमती नदी के तालाब पर 9 घाट हैं। इसमें जो सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है, और इसमें भी गोमती नदी का ही पानी भरा रहता है। और यात्री जो है दर्शन से पहले निष्पाप कुंड में नहाकर शुद्ध करते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर इस यहाँ पे जो 5 कुएं हैं उनका पानी से कुल्ला करते हैं, और उसके बाद वो रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। और इसमें जो मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उनके 4 हाथ हैं, जिसमें वो शंख, चक्र, गदा, कमल ये सब लिए हुए हैं। और इसके एंड में जहाँ पे गोमती नदी जो है वो समुद्र से मिलती है, वहाँ पे एक मंदिर है संगम पर, जिसका संगम नारायण जी मंदिर उसका नाम है। और ये हम लोग उस आइलैंड में आ गए जहाँ पे 5 कुएं हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पंचनाथ तीर्थ। ये कुएं हैं गोमती तीर्थ, और ऐसे आगे जाके एक और कुएं है। तो इसकी वजह से इनको पंच पांडव जो पांडव के भाई थे, 5 पांडव थे, उनके नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पे इस आइलैंड में बीच है और सी शोर है, और बीच पे कैमल राइड की आप आनंद ले सकते हैं। चंद्रभागा तीर्थ। और ये जो है ये लक्ष्मण तीर्थ। और ये यहाँ पे कैमल राइड है 50 to 100 रुपीज़ में। कैमल जो आपको बीच में एक राउंड ट्रिप लगा के आपको लेके आएंगे वापस। ये टेम्पल है रणछोड़ जी का मंदिर। और ये गोमती नदी में आप देख सकते हैं लोग स्नान कर रहे हैं। और इस नदी में यहाँ पे बोटिंग सर्विस भी, बोटिंग की सुविधा भी है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये एंड में जो ये टेम्पल है ये संगम नारायण जी का मंदिर है, जो कि जहाँ पे गोमती नदी जो है समुद्र से मिलती है, वहाँ पे एंड में स्थित है। और यहाँ पे सब घाट एरिया है। Okay friends, thank you for watching.